फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, सभी हमारे दोस्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर शाम दीवानी पर। तो दोस्तों, पूर्णिमा के जो बाद आने वाली एकादशी होती है उसको कहा जाता है कृष्ण पक्ष। और आज ये जो वीडियो है वो एकादशी के ऊपर है, जो कि पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास में आने वाली है। और वो एकादशी है 27 सितंबर रविवार को, और अधिक मास में है ये अश्विन शुक्ल पक्ष में पुरुषोत्तमा एकादशी, पद्मिनी एकादशी, इसे कमला एकादशी भी बोलते हैं। दोस्तों, एकादशी का मतलब मैं आपको समझा दूं कि जो एकादशी होती है वो 11वीं तिथि होती है। और एकादशी जो वर्ड है वो संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है 11वां। प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की होती है और एक दूसरी कृष्ण पक्ष की होती है। पूर्णिमा के बाद जो एकादशी आती है उसे कृष्ण पक्ष की एकादशी बोलते हैं, और जो अमावस्या के बाद आती है वो होती है शुक्ल पक्ष की एकादशी। तो प्रत्येक जो भी एकादशी आती है हर महीने में 2 बार, उसका अपना ही अलग महत्व होता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम एकादशी यानी कमला एकादशी व्रत में दशमी को जो व्रत रखते हैं लोग, जो वो शुद्ध चित्त उपवास करते हैं, रात्रि में भोजन ग्रहण ना करें, वो दिन में ही खाना खा लें, व्यसनों का परित्याग करता हुआ वो भक्तव चिंतन में लीन रहकर भगवान का भजन करें। अगले दिन सुबह सुबह निमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का वो संकल्प ले, और पुरुषोत्तम भगवान, मैं एकादशी व्रत का संकल्प लेता हूँ, आप ही मेरे रक्षक हैं, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना कर भगवान का पूजन करें। तो दोस्तों, व्रत के लिए जो विधि है वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपने व्रत करना है। इस दिन फलाहारी खाना होता है और अगले दिन पारण करना होता है व्रत का। ये सारी चीज़ें मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ अपनी हर वीडियो में। तो दोस्तों, मंत्र का जाप भी करते रहें। आप एक चौकी ले लें, उसमें विष्णु भगवान को विराजमान करें और फिर उनको फूल माला चढ़ाएं, स्नान कराएं उनको गंगा जल से, और उनको वस्त्र चढ़ाएं, चौकी पे भी कपड़ा बिछा लें और उनकी विधिवत पूजा करें, उनको फल ग्रहण कराएं, उनको भी अनाज का भोग नहीं लगाना। इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आप चावल का सेवन नहीं करना इस दिन, और दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन आपने चावल बनाकर ही दान करने हैं। चावल का बहुत महत्व होता है। तो दोस्तों, ये सारी आपने चीज़ें ध्यान रखनी हैं। तो दोस्तों, आइए पुरुषोत्तम मास की कथा के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो सुनिए ध्यान से कि कथा इस प्रकार है कि अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। उसके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वो व्यसनों के कारण क्रम करने लगा। इस कारण पिता तथा कुटुंब बीजनों ने उसका त्याग कर देते हुए अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वो भटकने लगा। दैवयोग से एक दिन वह प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से व्यथित उसने त्रिवेणी में स्नान करके भोजन की तलाश करनी आरंभ की। इधर उधर भ्रमण करते हुए वो हरिमित्र मुनि के आश्रम में पहुंच जाता है। पुरुषोत्तम मास में वहां आश्रम में बहुत से संत महात्मा एकत्रित होकर कमला एकादशी कथा का श्रवण कर रहे होते हैं। वो पापी भी पुरुषोत्तम एकादशी की कथा का श्रवण करता है। ब्राह्मण विधि पूर्वक पुरुषोत्तम एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ आश्रम पर ही व्रत करता है। जब रात होती है तो देवी लक्ष्मी उसे दर्शन देती हैं और उसके पास आकर कहती हैं कि हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। ब्राह्मण देवी लक्ष्मी से एकादशी व्रत का महात्म्य सुन के आग्रह करता है सुनने का। तब देवी उसे कहती है कि यह व्रत दुःस्वप्न का नाश करता है तथा पुण्य की प्राप्ति कराता है। अतः एकादशी का महात्म्य के एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। पुरुषोत्तमा एकादशी। तो दोस्तों, इस प्रकार थी कुछ कथा। अब बताती हूँ पुरुषोत्तम मास एकादशी का जो ये महत्व है वो क्या है। जो लोग प्रभु भगवान पुरुषोत्तम के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जाप करते हैं, जो लोग श्री नारायण हरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे कलयुग में धन्य होते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर वह ब्राह्मण भी प्रभु श्री विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है और अपने पापों से दूर हो सम्मानित एवं धनी व्यक्ति बनकर अपने घर की ओर जाता है। पिता के घर पर संपूर्ण भोगों को प्राप्त होता हुआ वो ब्राह्मण भी अंत में भगवान विष्णु को लोक को प्राप्त होता है। जो इस प्रकार जो भक्त
पुरुषोत्तम एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा इसका महात्म्य श्रवण करता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से थी कथा, महात्म्य, और किस दिन है ये वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो 27 सितंबर को होगी, मैंने आपको पहले भी बताया, और 6:12 से एकादशी तिथि शुरू होगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 28 सितंबर को 8 बजे। तो दोस्तों आपने पारण करना है 8 बजे के बाद। तो पारण का मुहूर्त जो है वो 6:12 से 41 से लेकर 6 बजे से लेकर 12 मिनट से शुरू होगा पारण मुहूर्त और 8:36 तक रहेगा 28 सितंबर को। तो आप इन 2 घंटे में 2 घंटे 23 मिनट में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चावल बनाएं, चावल का भोग लगाएं विष्णु भगवान को और फिर दान कर दें किसी को, जैसे आपको ठीक लगे, या मंदिर में भिजवाना हो आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार ही आपने पूजा करनी है और पारण करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है ये मल मास होता है, अधिक मास होता है, इसमें 2 एकादशी आएंगी इस बार। 16 अक्टूबर को भी दोस्तों 1 सेकंड रुकिए कि आप इसमें जो दूसरी एकादशी आएगी वो आएगी हमारी अमावस्या वाली, मतलब कि अमावस्या से पहले पड़ जाएगी हमें, क्योंकि अमावस्या से तो हमारे नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे। तो नवरात्रों की वीडियो आपको उस हिसाब से मैं सेंड कर दूंगी। तब तक के लिए ये एकादशी की वीडियो है। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को टैप कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्णा, बाय बाय।